चक्रवर्ती सम्राट वीर विक्रमादित्य। उज्जैन, यह वह राजा हैं जिन्हें इतिहास लगभग भुला चुका है, जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। भारत के इतिहास में बहुत कुछ ऐसा है जो लोगों को कभी पता ही नहीं चल पाया। कारण यह है कि उनके सम्मान में बहुत कम जगहों पर वर्णन मिलता है। आज हम विक्रमादित्य के बारे में जानेंगे और लोगों को बताएंगे। महाराज विक्रमादित्य कौन थे? उज्जैन के राजा गंधर्वसेन का राज्य था। उनके 3 संतानें थीं। एक सबसे बड़ी बेटी मैनावती, 2 बड़े पुत्र राजा भर्तहरि और 3 सबसे छोटे थे। वीर विक्रमादित्य राजकुमारी मैनावती का विवाह धारानगरी के राजा पद्मसेन से हुआ। उनके पुत्र का नाम था गोपीचंद। आगे चलकर गोपीचंद ने श्री ज्वालेंद्रनाथ से योग दीक्षा ली और तपस्या के लिए जंगल चले गए। बाद में माता मैनावती ने भी गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली। गंधर्वसेन के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राजा भर्तहरि को राजगद्दी सौंपी गई, लेकिन वे रानी पिंगला के मोह में फंस गए और राजकार्य पर ध्यान नहीं दे पाए। अंततः उन्होंने भी अपना राजपाट छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर गुरु गोरखनाथ से योग दीक्षा ली और योगी बन गए। लेकिन महाराज विक्रमादित्य ने केवल योग दीक्षा नहीं, बल्कि गुरु दीक्षा लेकर राजपाट संभाला और सनातन धर्म की रक्षा की। विक्रमादित्य का स्वर्णकाल सम्राट विक्रमादित्य पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान राजा माने जाते थे। उनके शासनकाल में भारत का वस्त्र, कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के बदले खरीदते थे। इस व्यापार नीति से इतना सोना भारत में आया कि सोने के सिक्के चलन में आने लगे। उनके शासन में धर्मशास्त्र के अनुसार ही नियम और नीतियां बनती थीं। न्याय, राजकार्य और प्रजा सब धर्मशास्त्र के मार्ग पर चलते थे। इसी कारण उनका शासनकाल रामराज्य के बाद सर्वोत्तम माना जाता है। विक्रमादित्य को याद करना क्यों जरूरी है? चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य वंश ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनके बाद लगभग 25 वर्षों तक भारत में सनातन धर्म समाप्ति के कगार पर था। राजा भर्तहरि के समय में भी रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लुप्त हो गए थे। लेकिन महाराज विक्रमादित्य ने इन ग्रंथों की खोज करवाई और अपने राज ग्रंथालय में स्थापित करवाया। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान श्री राम की तरह शासन चलाएंगे। उन्होंने भगवान विष्णु और महादेव के मंदिर बनवाए और सनातन धर्म को पुनः जीवित किया। विक्रमादित्य और उनके नवरत्न। महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक महाकवि कालिदास थे। कालिदास ने विक्रमादित्य के आदेश से अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ लिखा। इसी कारण भारत का इतिहास और संस्कृति सुरक्षित रह पाई। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रक्षा की जो नष्ट हो रहे थे। उन्होंने हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत की स्थापना की। आज हम जिस पंचांग में तिथि, नक्षत्र, वार, ग्रह गोचर देखते हैं, वह सब विक्रमादित्य की देन है। परमार वंश के गौरवशाली राजवीर कुल अग्निकुल 1 सम्राट विक्रमादित्य परमार, जिनमें 32 गुण थे, जिनके सामने देवता भी फीके पड़ जाते थे। उन्होंने अपनी कुलदेवी मां हरसिद्धि को 12 बार शीश चढ़ाया था। 2 राजा भर्तहरि, जो महान योगी बने और नवनाथ में से एक माने जाते हैं। 3 शालिवाहन परमार, विक्रमादित्य के पौत्र, विश्व विजेता राजा। 4 राजा भोजदेव परमार, माने जाते हैं परमार वंश के सबसे महान शासकों में से। वे विद्या। 5 राजा जगदेव परमार, जिन्होंने माता कंकाली देवी को शीश अर्पण किया और माता ने उन्हें पुनः जीवित किया। 6 इसके अलावा भी अनेक परमार वीर हुए जिनका इतिहास आज हमें कम ज्ञात है। निष्कर्ष, इतना सक्षम और महान राजा होने के बावजूद आज लोग विक्रमादित्य के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें चाहिए कि हम अपने इतिहास को पहचानें, अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएं और उस पर गर्व करें, क्योंकि जो सभ्यता अपना इतिहास भूल जाती है, वह सभ्यता कभी नया इतिहास नहीं बना पाती और नष्ट हो जाती है। परमार वंश के महावीर सम्राटों को शत शत नमन। जय सनातन धर्म, जय मां हरसिद्धि, जय परमार वंश।